हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो आज हम बात करते हैं राहुल गांधी ने जो एक बहुत बड़ा हमला किया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पे, और किस तरह से एक स्पीच के ज़रिए उन्होंने दो शिकार किए, और इतनी चालाकी से शिकार किए कि न सिर्फ उन्होंने बीजेपी को एम्बैरेस किया फार्मर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर, बल्कि उन्होंने बीजेपी के ज़रिए ही अदानी और अंबानी का नाम दिलवा लिया, उनसे ही प्रोनाउंस करवा दिया इन दोनों का नाम राइट पार्लियामेंट के अंदर में। आपको पता होगा कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड हो रहा है, हम दो हमारे दो। ये हम दो हमारे दो क्या है? आपको पता है कि 80s में एक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था, हम दो हमारे दो, जिसको हम परिवार नियोजन भी कहते हैं या फैमिली प्लानिंग कहते हैं। उसके लिए कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, बेसिकली नारा ये था, मंशा ये थी कि फैमिली जो है छोटी होनी चाहिए, और इसीलिए वो कहा गया था कि हम दो हमारे दो। कल राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो को पार्लियामेंट में उठाया। उनको स्पीच देना था बजट के ऊपर में। जो लीडर हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन तो नहीं है लेकिन अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं ये, तो इनको स्पीच देना था। इन्होंने स्पीच की शुरुआत की फार्मर स्ट्राइक्स के, जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे, टिकरी पे या आपके गाजीपुर बॉर्डर या शिंगू बॉर्डर पे जिस तरह से अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 2.5 महीने से 3 महीने से, उसको लेकर के उन्होंने बात करनी शुरू की कि किस तरह से गवर्नमेंट ने जो 3 फार्म लॉज बनाए हैं, ये 3 फार्म लॉज न सिर्फ फार्मर्स के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। तब तक ये बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो बेसिकली राहुल गांधी ये बताना चाह रहे थे कि इन तीनों फार्म लॉज का कंटेंट क्या है, यानी कि सेंट्रल थीम क्या है, क्या कहा गया है इन तीनों फार्म लॉज में, और इसका हिडन इंटेंट क्या है गवर्नमेंट का। तो उन्होंने बिल्कुल फोकस रखा था कंटेंट और इंटेंट पे। जिसने भी ये स्पीच लिखी है उनकी ब्रिलियंट, या इम्प्रॉम्प्टू था तो इवन बेटर। तो उन्होंने ये कंटेंट पहले बता रहे थे कि तीनों का कंटेंट क्या है। पहला उन्होंने कहा कि कोई मंडी खत्म हो जाएगा पहले कानून से। दूसरे कानून का उन्होंने कहा कि होर्डिंग को बढ़ावा मिलेगा, चूंकि एसेंशियल कमोडिटीज जो एक्ट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि फार्मर्स रास्ते पे आ जाएंगे क्योंकि उनके पास जुडिशियल रेमेडी या जुडिशियल रिकोर्स का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। ये उन्होंने कंटेंट में बताया, और ये इंटेंट ये बताया कि इन तीनों के पीछे इंटेंट ये है कि 2 बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने की साजिश है, और मकसद यह है कि 2 बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि याद कीजिए बहुत सालों पहले एक कैंपेन चला था, हम दो हमारे दो। अब कोरोना के बाद में उन्होंने ये कहा कि हम दो हमारे दो जो है वो दोबारा से रीसर्फेस हुआ है, और उसका मीनिंग ये है कि ये सरकार सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं, हम दो हमारे दो। इन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि
ये हम दो से उनकी मुराद क्या है, हमारे दो से मुराद क्या है। उन्होंने चुटकी भी ली कि देखिए बड़े मोटे मोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, इशारा कर रहे थे। इनके स्पीच के दौरान कुछ लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के बेंच से ही कुछ लोगों ने ये कह दिया कि अदानी अंबानी। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। तो बात जो है वो इतना शोरगुल हो रहा था कि वहीं पे बात वो खत्म हो गई। और बाय द वे जैसे ही ये पहुंचे थे, वो हम दो हमारे दो और इशारा देना शुरू कर दिया, ट्रेजरी बेंच से, जो रूलिंग पार्टी का जो बेंच है, जो साइड है, वहां से काफी शोरगुल होने लगा। इवन स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भाई आप बजट पे बात कीजिए, इस पर इसका मुद्दा नहीं है, आपको बजट पे बात करनी है। ये कहते रहे कि रुकिए मैं भी फाउंडेशन बना रहा हूँ, बजट में मैं आऊंगा। और ये कहते कहते इसी बीच में क्या हुआ कि रूलिंग पार्टी के एक एमपी खड़े हो गए और उन्होंने एतराज जताया कि रूल बुक दिखा करके ओम बिरला से, स्पीकर से कहा कि लुक ये रूल का वायलेशन है, ये इनको एक तो इस पे बात नहीं करनी है, और दूसरी बात ये कि ये इस बात को साबित करें कि ये कैसे कह सकते हैं कि हम अदानी और अंबानी को हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तभी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने कहा कि लुक हमने थोड़ी ना कहा था, तुमने ही तो कह दिया अदानी और अंबानी का नाम। तो इस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच के जरिए बहुत ही क्लेवरली बीजेपी के लोगों से ये कहलवा दिया कि ये जो फार्मर्स बिल है, ये 3 बिल्स जो पास हुए थे, जो लॉ बने थे, इसका फायदा अदानी और अंबानी को, गौतम अदानी और मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। तो एक तो यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा ये किया और एम्बैरेस किया। दूसरा ये कि इन्होंने 23 मिनट बात की, 23 मिनट, और 23 मिनट में कम से कम मतलब 10 मरतबा ऐसा हुआ होगा कि जो रूलिंग पार्टी के लोगों ने और स्पीकर ने ये कहा कि आप मुद्दे पे आइए, बजट पे आइए, बजट पे आइए। और ये कहते रहे कि मैं आ रहा हूँ, बस मैं अब आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। और ये कहते कहते ये 15, 16, 17, 18, 19, 20 मिनट तक चले गए और बजट पे नहीं आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं बजट पे बात करता हूँ, और उसके बाद ये कहा कि अब मैं बजट पे बात करता हूँ और मैं बजट पे बात नहीं करूंगा आज। मैं बजट पे आज यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। जिस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही थी, वहां पे बीजेपी वाले शोर शराबा कर रहे थे। तो अब इनके पास, कांग्रेस वालों के पास ये मुद्दा मिल गया है कि देखिए, एक तो इन्होंने किसान विरोधी बिल पास कर दिए, दूसरा ये कि ये 3 महीने से यहाँ पे धरने पे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पे, इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, सरकार इनकी मांगों को मान नहीं रही है। तीसरा ये कि सदन में, पार्लियामेंट में इस पे हम डिस्कशन चाहते थे, ये डिस्कशन भी नहीं करा रहे हैं। और चौथा जो सबसे ये है कि ये देखिए बड़े इंसेंसिटिव लोग हैं, 200 लोग मारे गए हैं, वो ये शहीद कह रहे हैं उनको कि 200 लोग शहीद हो गए हैं, और उसके लिए 2 मिनट इनके पास नहीं है। जो 2 मिनट के लिए जो मौन भी रख रहा है, जो 2 मिनट साइलेंस भी कर रहा है, तो वहां पे भी ये शोर शराबा कर रहे हैं। शायद बीजेपी को इसका एहसास हो गया था कि ये बहुत ही बैकफायर करेगा इनको आने वाले दिनों में। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां से किसान आए हुए हैं, वहां पे ये बहुत बैकफायर करेगा, बिकॉज कांग्रेस इसको यूज करेगी। तो ओम बिरला ने बाद में ये इसको क्लैरिफाई किया कि देखिए, आपको अगर श्रद्धांजलि देनी थी 2 मिनट की, तो तरीका यह है कि आप हमें कहते और मैं यहाँ पे डिसीजन लेता कि 2 मिनट की श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। आप खुद ब खुद आप लोग खड़े हो गए और श्रद्धांजलि देने लगे, तो ये गलत है ना। अब गलत सही जो भी हो, कांग्रेस के पास एक बहुत अहम एक और मुद्दा मिल गया है, क्योंकि उन्होंने ये प्रोजेक्ट कर दिया है बहुत सक्सेसफुली कि बीजेपी इज वेरी वेरी इनसेंसिटिव। ये लोग बहुत ही
इनसेंसिटिव हैं फार्मर्स के लिए। तो ये जो 3-4 चीजें हुई कल पार्लियामेंट में, एक तो अंबानी अदानी का नाम निकलवा लेना उनके मुंह से, और दूसरा ये कि ये दिखा देना कि ये बहुत ही इनसेंसिटिव है, ये आने वाले दिनों में कांग्रेस को बहुत फायदा कर सकता है। और बीजेपी को इन्होंने एक मर्तबा फिर से बहुत बड़े लेवल पे एम्बैरेस कर दिया।